बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे फल, लाल मिर्च, चना, अलसी, टमाटर और तिल की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मसालों के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, पैदावार में भी बढ़त अनुमानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लाल मिर्च से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल भारतीय मसालों की मांग बढ़ रही है। इस साल मसालों के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है, जिसका असर मसालों के भाव पर पड़ सकता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मसालों की पैदावार में 20% की बढ़त अनुमानित है। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं कुल मसालों के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लाल मिर्च की रही है। भारत ने लाल मिर्च का निर्यात कुल मसालों के मुकाबले 31% किया है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। और आइए लाल मिर्च पर बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आगे जानना चाहेंगे आपसे कि लाल मिर्च के बारे में, जैसा अभी हमने बताया, निर्यात को देखते हुए क्या लगता है कि भाव पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है? लाल मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से लाल मिर्च के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी। अगर हम देखें तो इस बार पैदावार कुछ कम देखने को मिली और बुआई भी कम देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले समय में मसालों के अंदर और लाल मिर्च में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाव में आगे तेजी देखने को मिल सकती है, तो उचित क्या रहेगा उनके लिए? मसालों के किसानों और लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि मसालों के अंदर और लाल मिर्च में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर मसालों में तेजी आ सकती है, लाल मिर्च के अंदर भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सही समय का इंतजार करे किसान, जब लाल मिर्च के उन्हें और बेहतर भाव मिल सके, क्योंकि संकेत ऐसे हैं कि आगे भाव में और तेजी आ सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। बीते साल से आगे चल रही है रबी चने की बुआई। इस साल हो सकती है दलहन की अच्छी पैदावार। और फलों के निर्यात में हुई खासी बढ़ोतरी। इस साल निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार।
और आइए बात करते हैं चना की। देश में चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने रबी दलहन की बुआई 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर में कर ली है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। अब तक चने की बुआई 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021-22 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 15,95,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख 61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1 करोड़ 7 लाख 78,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 7 जनवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर मंडी में 18 जनवरी को चने का भाव था 4,650 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,650 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जनवरी को देसी चने का भाव रहा 5,820 रुपए। 19 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,810 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 जनवरी को देसी चना 5,900 रुपए पर बिका, जबकि पूरनपुर मंडी में देसी चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 18 जनवरी को देसी चने का भाव रहा 5,775 रुपए। 19 जनवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,790 रुपए पर जा पहुँचा। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता से। हमारे साथ बाजार के जानकार लगातार बने हुए और अभी आपने सुना दलहन के ऊपर कि किस तरीके से दलहन का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है और खास तौर पर चने की बात करें तो इसका रकबा भी काफी आगे है। यानी मुख्य दलहनी फसलों में शामिल चने के बारे में अगर बात करें तो काफी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अनुज जी, आगे स्थिति क्या रह सकती है भाव की? चने की बात करें, दालों की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो अब आने वाले समय में चने की नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी। इस बार अगर देखें तो अच्छे मानसून होने की वजह से सोइंग अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। दालों के अंदर भी हमने रकबा बढ़ता हुआ देखा है। हमें लगता है आने वाले समय में दालों में कुछ नरमी का रुख रहेगा और जब नई अराइवल स्टार्ट होगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए उन्हें? चने के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। आवक बढ़ने की वजह से और आगे अच्छी क्रॉप आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी चने की क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई चने की। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं धान की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे धान के भाव। शुरुआत छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी से, जहां पर धान का भाव रहा 1,940 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,385 रुपए। कर्नाटक की होन्नाली मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 1,940 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी फल, तिल और अलसी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक।
कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे तिल और अलसी के बारे में, लेकिन पहले नजर फल पर। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात कभी नहीं हुआ। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर फलों के भाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। और आइए बात करते हैं गेहूं की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गेहूं के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,200 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,960 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और राजस्थान के बेगू मंडी में भाव रहा 2,070 रुपए से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए गेहूं के बाद अब बात करते हैं तिल की। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल तिलहन की उपज 29.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्रो मार्केट के अनुसार बुधवार को गुजरात के राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,375 रुपए। धोराजी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 9,955 रुपए। राजस्थान के लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 9,900 रुपए।
जबकि राज्य की जोधपुर मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,350 रुपए पर हुए। वहीं चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। हालांकि कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 23 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 38,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 42,000 हेक्टेयर रहा था। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, तिल के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या लगता है? तिल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते तिल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले समय में तिल के बाजार में छोटी अवधि में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि इस बार आवक कुछ कम है, मगर जिस तरीके की डिमांड है हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में तेजी का रुख रह सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि भाव में तेजी का रुख रह सकता है, तो उन्हें बाजार में रुख बदलने का इंतजार करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा? तिल के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में तिल के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है जिन किसानों के पास तिल रखा है उनके लिए सलाह है कि वो क्रॉप को यहाँ पर रोक के चल सकते हैं। आने वाले समय में तिल के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो तिल के बाजार में आगे आने वाले समय में तेजी हो सकती है और इसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। ये कहना है अनुज गुप्ता जी का, बाजार के जानकार, जो कि बाजार पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और हमारे किसानों को उसी के अनुसार सलाह भी देते हैं। आइए रुक करते हैं आगे और बात करते हैं कपास की। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 9,505 रुपए, जम्बूसर मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए और राजस्थान के विजयनगर मंडी में भाव रहा 8,645 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और बढ़ते हैं आगे। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही बुधवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अलसी के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में अलसी का भाव रहा 8,220 रुपए, महुआ मंडी में भाव रहा 8,255 रुपए, जबकि वाराणसी मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे 8,225 रुपए पर हुए। अलसी की बुआई की बात करें तो रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए अलसी की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं चालू रबी सीजन में अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले 7,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी बीज की बुआई 2,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 2,74,000 हेक्टेयर रहा था। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, अभी अपने अलसी की बुआई के रकबे के बारे में भी बताया और बताया बाजार में भी इस बार मंडियों में स्थिति क्या है, क्या लगता है आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? अलसी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। डिमांड घटने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। साथ में हम देखें तो मंडियों के अंदर आवक भी अच्छी बनी हुई है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में अलसी के बाजार में अभी नरमी का रुख बना रहेगा। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी ऐसे में? अलसी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में नरमी का रुख रहेगा और आगे भी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। डिमांड घटने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। हमें लगता है भाव आने वाले दिनों में नरमी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो जिन किसानों के पास अलसी रखी है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच कर निकल जाए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये सलाह थी अलसी के किसानों के लिए जिन्होंने अलसी की पैदावार ली है। उनके लिए किस तरह की स्थिति है बाजार में, इसी के अनुरूप हमारे जो किसान हैं वो अपनी योजना बना सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे टमाटर का हाल। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बात टमाटर की। देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए अब तक के लिए जारी ताजा तीसरे आंकलन के अनुसार देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की हुई थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1050 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1200 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर के सौदे 2100 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1800 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश में होने वाले सब्जियों के निर्यात में 10% कमी आई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं। अनुज जी, टमाटर पर अभी हमने जानकारी दी, आपको क्या लगता है निर्यात की जो स्थिति है और जो मौजूदा बाजार की स्थिति है, आगे टमाटर के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी देखी है जी। मंडियों के अंदर भरपूर अराइवल देखने को मिली है। इस बार देखें तो भारत के अंदर अच्छी फसल होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में टमाटर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे भाव नीचे जा सकते हैं, नरमी आ सकती है उनमें, तो किसानों के लिए बेहतर क्या विकल्प रहेगा आपकी तरफ से? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चले, आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जिस तरीके से हमने मंडियों के अंदर आवक देखी है, हमें लगता है भावों में और नरमी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में टमाटर के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। टमाटर के लिए आपने बताया कि आगे भाव नीचे जा सकते हैं, तो उसी के अनुरूप उसी को देखते हुए हमारे किसान अपने फैसले ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जिन्सों पर जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 6,850 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। और सेब के बाद अब नजर जीरा पर। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 16,025 रुपए, रायपुर मंडी में भाव रहा 14,252 रुपए, सेमी मंडी में भाव रहा 15,750 रुपए और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 15,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। जीरे के बाद आइए बात करते हैं लहसुन की। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,600 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।